हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। और अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, दरअसल पारसनाथ गेट है और इसके रास्ते हम लोग पारसनाथ पहाड़ को चढ़ने वाले हैं, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और ये पहाड़ दरअसल छोटा नागपुर प्लेटू के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस पहाड़ के ऊपर एक जैन मंदिर भी है, जो कि जैन रिलीजन के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये मंदिर। तो चलिए और चलते हैं और देखते हैं इस पारसनाथ पहाड़ को, और वहाँ जो मंदिर है उसको भी देखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको जो पारसनाथ का जो खासियत है, इस जगह का क्या इम्पोर्टेंस है, वो भी बताऊंगा। और तो चलिए और चलते हैं और देखते हैं पारसनाथ पहाड़ को। और जो भी आगे मुझे जितना मुझे पता है वो मैं आपको बताता रहूँगा अपने चैनल में, और दिखलाता भी रहूँगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं पारसनाथ पहाड़। तो फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने पारसनाथ का चढ़ाई शुरू कर दिया है। और हम लोगों ने अभी जस्ट तकरीबन आधे घंटे पहले इस सफ़र का शुरुआत किया था। और ये मैं दरअसल इस पहाड़ के बारे में कुछ बता दूं आपको कि दरअसल ये जो पहाड़ है इसका पारसनाथ क्यों पड़ा और ये किस लिए फेमस है, मैं आपको वो बताऊंगा। तो बात कुछ ऐसा है कि अभी कुछ इंटरेस्टिंग मुझे दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले मैं उसे दिखला दूँ, फिर आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। देख रहे हैं ये वो इंटरेस्टिंग चीज़ है। देख रहे हैं यहाँ पे एक बंदर है, जो वो बंदर जो है वो लोग यहीं रहते हैं। और जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं, जो भी यहाँ पे पिलग्रिम्स लोग आते हैं, वो लोग इनको फीड करवाते हैं। इसलिए लोग रोड के साइड में रहते हैं और इनको इंतज़ार रहता है एक्चुअली कि कोई आए, हम लोगों को कुछ दे, कुछ ऑफ़र करे, ताकि हम लोग भी कुछ खा सकें और अपना पेट भर सकें। तो अभी ये सुबह का समय है, तकरीबन अभी सुबह के 9 बजे अभी, और हम लोग अभी पारसनाथ पहाड़ को चढ़ रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि पारसनाथ एक्चुअल में पारसनाथ क्यों इम्पोर्टेंस, क्या इसका इम्पोर्टेंस है और इसका नाम, इस पहाड़ का नाम पारसनाथ क्यों पड़ा। तो बात दरअसल ऐसा है कि ये जो पारसनाथ है इसका नाम पारसनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, जिनका नाम पार्श्वनाथ था, उनको जो मोक्ष की प्राप्ति हुई इस पहाड़ में ही हुई थी। और तब से ये पहाड़ जो है वो काफ़ी फेमस है उनके मोक्ष के प्रति, उनके मोक्ष के कारण। और यहाँ पे इस पहाड़ के ऊपर में एक जैन रिलीजन का एक मंदिर भी बना हुआ है, तो इसलिए इस जगह का इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये पहाड़ जो है, ये इसका दूसरा इम्पोर्टेंस ये भी है कि ये पहाड़ झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और इसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन 1350 मीटर इसकी हाइट है, या फिर आप बोले 4500 फीट इसका तकरीबन अप्रॉक्स हाइट है। तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए भी फेमस है ये काफ़ी। कहने का मतलब ये बहुत हरा भरा भी है, और एक इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है, और इसका नेचुरल इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि ये झारखंड का एक ऊंचा पहाड़ है। तो इसलिए इस पारसनाथ का थोड़ा सा, ये पारसनाथ जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है झारखंड में। और पहले तीर्थंकर थे, उनका नाम ऋषभ देव था, और जो इनके 24वें तीर्थंकर हुए उनका नाम महावीर हुआ। और तो इस वजह से जैन रिलीजन, कहने का मतलब है ये मंदिर फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो 3 जो तीर्थंकर थे, जो प्रोपेगेटर ऑफ जैनिज़्म जिन्हें कहा जाता है, तो उनमें से जो पार्श्वनाथ थे उनको मोक्ष यहाँ प्राप्त हुआ। और इस वजह से इस जगह का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो चलिए और चलते हैं आगे और देखते हैं इस पारसनाथ मंदिर को, और आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे पता है वो मैं आपको बताऊंगा इस मंदिर के बारे में, इस जगह के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। और अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि आपको मौसम थोड़ा धुंध जैसा दिख रहा हुआ है। एक्चुअल में अभी यहाँ मानसून का वक्त है और यहाँ पे अभी बारिश हो रहा है, अगर आप देखा जाए तो इस वजह से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीछे थोड़ा सा कोहरा जैसा दिख रहा है आपको। एक्चुअल में अभी बारिश हो रहा है, हम लोग बारिश में भींग भींग के आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो गाइज़ प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियोस
देख रहे हो तो प्लीज़ पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि मैं आपसे मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग बना सकूं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सकूं। तो चलिए और आगे चलते हैं और दिखलाते हैं आपको पारसनाथ पहाड़। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक और झारखंड का जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दरअसल आप जो मेरे पीछे ये बोर्ड दिख रहे हैं, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे हाथी है देश किसान, हमें होना चाहिए उन पर महान। एक्चुअल में ये जो हाथी है ना, ये दरअसल झारखंड का राज्य के पशु है, या स्टेट एनिमल आप इसे कह सकते हैं। तो झारखंड का जो एक्चुअली जो हाथी है वो झारखंड का राज्य के पशु है, या स्टेट एनिमल कह सकते हैं आप इसे। और झारखंड का एक जो यहाँ का जो स्टेट बर्ड है, जो राज्य के पक्षी है, वो शायद कुकू बर्ड है, जिसे कोयल कहते हैं। और यहाँ का जो राज्य के पेड़ है वो शायद नहीं, वो एक्चुअल मुझे पता है, वो प्लास का पेड़ है कहते हैं उसे। तो यही कुछ फैक्ट है जो मैं चाहता था आपको बता दूं इस जगह के बारे में, झारखंड राज्य के बारे में। तो चलिए आगे और चलते हैं। एक्चुअल में बात दरअसल ऐसा भी है कि इस जगह में ये जो आप देख रहे हैं, ये हाथी का जो ये जो लगा हुआ है, ये एक्चुअल में ये बोर्ड, ये झारखंड वन विभाग के ओर से लगाया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में इसलिए नहीं हाथी लगाया गया है ताकि, क्योंकि ये हाथी मतलब कहने का मतलब ये स्टेट एनिमल है, इस वजह से नहीं लगाया गया है। एक्चुअली बात दरअसल ऐसा है कि इस जगह में जो आप मेरे जहाँ हम लोग एक्चुअल में अभी यहाँ पे हैं, इस जगह में काफ़ी सारे हाथी पाए भी जाते हैं इन जंगलों में, इन पहाड़ों में। तो इस वजह से ये शायद मुझे लगता है इस हाथी के बोर्ड को यहाँ पे लगाया गया है। तो चलिए और आगे चलते हैं और अपने सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं और देखते हैं पारसनाथ पहाड़ और उस मंदिर को भी। तो चलिए आगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने तकरीबन आधा रास्ता तय कर लिया है, और मेरे पीछे मेरा फ्रेंड दिनेश है जो मुझे यहाँ लेकर आया है, क्योंकि ये पहले भी यहाँ आ चुका है। और मैंने सोचा कि इस जगह का एक्सपीरियंस थोड़ा इससे है, तो मैं इसे अपने साथ ले आऊँ ताकि मैं और अच्छे से आपको इस जगह को दिखला पाऊँ। तो चलिए, देख रहे हैं मेरे पीछे आप, ये एक्चुअल में ये जो शेड लगा हुआ है, ये इसी वजह से लगाया गया है ताकि अगर बरसात हो या धूप हो तो आप इस शेड में थोड़ा सा बैठ के आराम कर सकें और फिर अपने सफ़र को कंटिन्यू रख सकें। तो एक्चुअल में ये थोड़ा सा पहाड़ जो है वो थोड़ा सा, इसका जैसे मैंने बताया था इसकी हाइट क्या है, तो इस वजह से थोड़ा इसे चढ़ना कठिन भी है। तो लोग यहाँ पे काफ़ी रुक के आराम कर के, कहने का मतलब है रेस्ट लेते हुए वो लोग इस पहाड़ को चढ़ते हैं। और इस पहाड़ में अगर आपको आना है तो मैं कहूँगा द बेस्ट टाइम टू विज़िट, इस पहाड़ में जो बेस्ट टाइम है इस पहाड़ में आने का, वो मैं कहूँगा सितंबर से लेके मार्च तक के बीच अगर आप आ रहे हों तो मुझे लगता है ये आपके लिए वो बेटर रहेगा, क्योंकि उस वक्त ना ही आपको धूप मिलेगा और ना ही बारिश मिलेगा, और वो ठंड का मौसम होता है। तो इस वजह से आपको हैरेसमेंट भी उसमें कम होगा उस वक्त। और यहाँ आने के इस पहाड़ में चढ़ने के लिए आपको ज़्यादा कठिनाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाइक अफोर्ड कर सकते हैं तो यहाँ पे बाइक से भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग मैं जब नीचे था तो उन लोगों ने मुझे पूछा कि अगर जो वहाँ पे थे कुछ लोग, तो वो बाइक लेके वहाँ पे खड़े थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या बाइक लेना है आपको। तो मैंने कहा नहीं यार, हम लोग थोड़ा सा हाइकिंग करने का भी मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं तो चलो हाइकिंग ही करते हुए निकल जाऊँगा। बाइक का मज़ा, बाइक कहने का मतलब है बाइक चढ़ने में फिर यार सफ़र का मज़ा कहाँ रह जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने बाइक नहीं लिया। और अगर चाहें आप ले सकते हैं, वो अगर बाइक चाहें तो बाइक से आपको ऊपर वो लोग पहुंचा देते हैं। और वो चार्जेस क्या है उनका चार्जेस वो एक्चुअली पता नहीं, मगर वो ज़्यादा नहीं, वो 1000 रुपये का तकरीबन चार्जेस होगा मैक्सिमम, मुझे लग रहा है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मगर तो भी आप मुझे लगता है अफोर्ड कर सकते हैं, इतना भी एक्सपेंसिव नहीं होगा उस बाइक को अफोर्ड करना। तो ये है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये कैसा दिख रहा है जंगल। तो चलिए, अभी हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं। तो देख रहे हैं आप झारखंड का ये एक जंगल, या छोटा नागपुर का एक और जंगल। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब भी कहीं जाते हैं
स्पेशली मेरे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हम कहीं भी कुछ प्लान करते हैं तो उसमें पता नहीं भगवान को मेरे से कुछ दुश्मनी है या क्या है पता नहीं, वो मगर हमेशा मेरे पे मेहरबान रहते हैं क्योंकि बात दरअसल ऐसा है कि लास्ट टाइम आपको पता होगा कि लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे लुगु पहाड़ तो उस वक्त काफ़ी धूप का समय था, तो उस समय भी हम लोग लास्ट टाइम काफ़ी थक गए थे। और अभी जो हम लोग अभी आज हम लोग जब घर से निकले तो इस वक्त क्या था कि अभी 2-4 दिन पहले तक बारिश हो नहीं रहा था, और आज जैसे हम लोग सडनली प्लान किए कि आज हम लोग को इस वीडियो को शूट करने के लिए, इस ब्लॉग को बनाने के लिए जाना है, तो आज सडनली अचानक बारिश शुरू हो गया। तो मुझे लगता है भगवान मेरे पे काफ़ी मेहरबान है इस वजह से। हाँ, मगर ये है कि बात ये मैं कहूँगा कि बारिश की वजह से यहाँ पे जो है ना हम लोग को कुछ थकावट महसूस नहीं हो रहा है। मैं तो यार बहुत इंजॉय करते हुए जा रहा हूँ सफ़र को। पता नहीं मेरे फ्रेंड का क्या हाल है, वो लग रहा है थोड़ा सा थक गया है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ कुछ पिलग्रिम्स हैं जो पार्श्वनाथ पहाड़ से आ रहे हैं, और इन्होंने मुझे अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ यहाँ का फैक्ट बताया जो मुझे एक्चुअली पता नहीं था। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन्हीं के मुँह से सुन लें। तो भैया बताइएगा आप कुछ। आप ये जो तीर्थराज शिखर है, ये जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। यहाँ से हमारे जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, हाँ, उनमें से 20 तीर्थंकर की ये मोक्ष स्थली है। निर्वाण उनको सबको यहीं से प्राप्त हुआ है, अच्छा, 20 तीर्थंकर को। हाँ, और बाकी के 4 तीर्थंकर वो इधर उधर से हुए हैं। अच्छा जो अच्छा, 23वें तीर्थंकर हैं हमारे महत्वपूर्ण है पार्श्वनाथ भगवान, उन्हें चिंतामणि पार्श्वनाथ भी बोला जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो वो सबसे लास्ट में यहाँ से गए थे, और उनका सबसे ऊंचा चोटी सबसे ऊंचा पर्वत उन्हीं का है, और उन्हीं के पास वो वहाँ हुए थे। परिनिर्वाण हुआ था उनका। जी, निर्वाण अच्छा हुआ ठीक था। है, थैंक यू भैया ये ठीक। इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो गाइस, आप देख रहे थे कि जैसा मुझे भैया ने ये इन्फॉर्मेशन दिया, जो कि मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि यहाँ के जो कहने का मतलब है जो तीर्थंकर थे, इनका कहना है कि 20 तीर्थंकर जो थे उनको यहीं पे परिनिर्वाण इनको प्राप्त हुआ, यहीं पे उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मेरे लिए कहने का मतलब है इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं कहूँगा, जो मुझे अभी रिसेंटली पता चला, भैया ने बताया। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आपको भैया के द्वारा ही बता दूं, ताकि आपको लगे कि हाँ, यहाँ पे इस जगह का क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए आगे चलते हैं, और कुछ भी और भी जो यहाँ का इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा वो मैं आपको बताता रहूँगा अपने ब्लॉग के माध्यम से। जय जिनेंद्र। जय जैन। तो फ्रेंड्स, जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा और अगर मैं बात करूँ तो ये दरअसल दो पंथों में बटे हुए थे। ये दिगंबर और श्वेतांबर में बटे हुए थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वहाँ के जो जैन धर्म के जो टीचर थे जिनका नाम भद्रबाहु था, उन्होंने ये प्रिडिक्शन किया था कि कुछ 12 वर्षों का अकाल पड़ने का उन्होंने प्रिडिक्शन किया था, और वो कर्नाटक मूव कर गए थे। तो उससे पहले जो दिगंबर थे ना, वो एक्चुअल में वो मतलब कि कपड़ा नहीं पहनते थे, वो न्यूड ही रहते थे। और वो मतलब मेल होते थे ना, मेल मॉन्क्स जो होते थे वो मतलब कि न्यूड रहते थे। और जो नन होती थी ना, जो नन्स, वो लोग एक्चुअल में जो लेडी होती थी उन लोगों को वाइट कपड़ा पहनना अलाउ था, और वो लोग वो कपड़े को मतलब कि स्टिच नहीं करते थे। वो वाइट कपड़ा पहनते थे बट वो कपड़ा स्टिच नहीं होता था। तो जब भद्रबाहु जब कर्नाटका मूव कर गए, और उसके बाद जब वो कर्नाटका मूव करने के बाद वो जब दोबारा 12 वर्षों के बाद वापस आए, तो उन्होंने पाया कि जो उसके शिष्य थे, मुझे एग्जैक्टली उनके जो शिष्य थे उनका नाम नहीं पता, मगर मैं बता दूं तो उनके शिष्यों ने जब भद्रबाहु ने जब वहाँ से रिटर्न आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो लोग थे वो लोग कपड़ा पहनना, मतलब कि वाइट रंग का जो कपड़ा होता है ना, वो यहाँ के मॉन्क्स ने पहनना शुरू कर दिया। तो उनसे इस वजह से भद्रबाहु को मतलब कि उनको बहुत ही मतलब कि क्या कहते हैं, उनको बहुत ही गुस्सा आया कह सकते हैं, और उन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया। और तब से जो जैनिज़्म है वो दो पंथों में या दो सेक्ट में बटा हुआ है, मैं कहूँगा, जिसे श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से जाते हैं आप। तो दिगंबर जो होते हैं बेसिकली वो निर्वस्त्र होते हैं, न्यूड होते हैं, और श्वेतांबर जो होते हैं वो एक्चुअल में वाइट कपड़ा पहनते हैं। तो ये कुछ जैन रिलीजन का कुछ इम्पोर्टेंस था। जो जैन रिलीजन क्यों इम्पोर्टेंट है, यही सब कुछ रीज़न है
जो मैंने अभी तक बताया। वैसे तो जर्नलिज्म कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है कि मैं आपको इस थोड़े से समय में एक्सप्लेन कर दूं, बट एक रीज़न ये भी है कि मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि ये आपको लगे कि ये वीडियो बोरिंग ना लगे एक्चुअली, इसलिए। तो चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट, और देख सकते हैं आप ये मेरे पीछे ये मंदिर ही मंदिर यहाँ पे नज़र आ रहा है। हाँ, और ये भी इधर भी कुछ मंदिर है, आपको दिख रहा होगा शायद। ये एक्चुअल में धुंध इतना ज़्यादा है ना, वो मंदिर आपको दिख भी नहीं रहा होगा। जस्ट मेरे पीछे है ये मंदिर, तो एक्चुअल में धुंध की वजह से ना ये दिख नहीं रहा है आपको। तो और एक ये भी है, एक यहाँ पे भी है, देख सकते हैं। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो जो भैया मिले थे, उन्होंने जो बताया कि यहाँ पे जो 20 तीर्थंकर हैं, उन्होंने यहाँ पे समाधि लिया था, तो मुझे अब कुछ वो लग रहा है, कुछ रियल मतलब एक रियल सा फील हो रहा है कि हाँ वो सच ही बता रहे थे। और अभी हम लोग को रास्ते में एक आंटी मिली थी, वो जैनिज़्म ही फॉलो करते हैं, वो एक्चुअल में वो जैनिज़्म ही फॉलो करती थी, और उन्होंने हम लोगों को बताया कि यहाँ पे है ना एक्चुअल में जो जैनिज़्म होते हैं ना, वो लोग एक्चुअल में इस पहाड़ में जब आते हैं तो वो लोग अपने पैर में ना जूता वूता नहीं डालते हैं या चप्पल वगैरह नहीं पहनते, वो लोग नंगे पाँव ही वो लोग इस पहाड़ को चढ़ते हैं। तो ये मान्यता है जैनिज़्म का। और जैनिज़्म में एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैनिज़्म में जो होता है ना, जो यहाँ के जैनिज़्म में एक और ये एक मान्यता है कि जैसे यहाँ के जो जैनिज़्म में, कहने का मतलब है जैन धर्म के जो लोग होते हैं, वो एक्चुअल में ना वो लोग उनका कहना है कि हम लोग ना एक मतलब कि कंफर्टेबल जो बेड होता है ना, वो लोग यूज़ नहीं करते हैं। ये जैन धर्म का एक अपना ये एक परंपरा है, वो इस रूल को फॉलो भी करते हैं, और वो लोग कंफर्टेबल बेड यूज़ नहीं करते हैं। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा है जग से न्यारा, मधुबन माही बरसे रे अमृत की धारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। बोलो नादि निधन समय शिखर सिद्धि क्षेत्र की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। इसी पर्वत राज से 24 तीर्थंकर एवं अनंत मुनि मोक्ष पद प्राप्तेभ्यो बोलो सिद्ध भगवान की जय। आचार्य प्रसन्न सागर महाराज की जय। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ जो ये अंकल हैं, ये एक्चुअल में अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम 40 साल से यात्रा में आते हैं, हाँ। पैदल कर रहे हैं। बोलू जी। हाँ, बोलिए। कुमरेश चंद जैन, पुत्र श्री अतर सेन जैन, कवाल परिवार, हाल दिल्ली 40 वर्षों से प्रभु जी की तीर्थराज में शिखर की यात्रा करने आते हैं। पैदल करके ही जाते हैं, आज भी पैदल की है। ये सब प्रभु पारसनाथ का ही आशीर्वाद है। अंकल जरा सा एक मेरे व्यूअर्स को आप अपना एज बता दीजिएगा, आपका हाँ, एज क्या है? 84 84 वर्ष की उम्र इस समय है। लेकिन प्रभु की कृपा से, 24 भगवान की कृपा से कोई भी महसूस थकावट नहीं होती है। शुद्ध कपड़ों में ही मतलब या पूरी यात्रा करके, और जब जो है कमरे पे जाके कपड़े बदल के जब भी कुछ पानी पीते हैं। बोलो तीर्थराज समेत शिखर से चेत की। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे थे कि ये जो मेरे साथ में जो एक जैनिज़्म के जो अंकल हैं, ये एक्चुअल में जैनिज़्म फॉलो करते हैं, और ये 84 ईयर्स ओल्ड हैं। और ये इनमें एक इनको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यार एक आस्था होता है ना, वो बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर आप मन में ठान लो तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। मैंने अब जब इनको देखा तो मैंने अचानक मैं रुक गया और इनसे बात करने लगा, और मैंने थोड़ा सा, एक होता है ना जिज्ञासा कि भाई कहाँ से आ रहे हैं, और इतना ओल्ड एज पर्सन है,
और एक कहने का मतलब है एक अजीब सा फीलिंग होता है ना कि एक ओल्ड पर्सन, हम लोग यंग जनरेशन के लोग हम लोग काफ़ी थक जाते हैं, तुरंत थक जाते हैं, और वो 84 ईयर्स के हैं और वो दिल्ली से आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं 40 साल से कंटिन्यू, मतलब 40 साल से कंटिन्यू आते हैं इस यहाँ पे। और मतलब कि जो पार्श्वनाथ जो मंदिर है, पार्श्वनाथ भगवान ही कह लें आप, तो उनका दर्शन करने के हमेशा वो तत्पर रहते हैं और हमेशा आते हैं। तो देख सकते हैं आप कि मन में अगर जज्बा हो तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल कह सकते हैं आप। तो चलिए देखते हैं, और कुछ भी इंटरेस्टिंग लोग मिलेंगे तो मैं आपको ज़रूर उनसे भी मिलवाऊँगा। और जैन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको सारा कुछ जहाँ तक मुझे पता था वो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो चलिए बने रहिए, और हम लोग जा रहे हैं अब आगे पारसनाथ मंदिर की ओर, जो कि हम लोग का लास्ट डेस्टिनेशन है मैं कहूँगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग पारसनाथ टेंपल के टॉप में पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पारसनाथ मंदिर। तो चलिए, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा काफ़ी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे धुंध काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए और करीब चलते हैं और दिखलाते हैं आपको पारसनाथ मंदिर और करीब से। फ्रेंड्स, ये है पारसनाथ मंदिर और हम लोग एंटर करने जा रहे हैं मंदिर के अंदर में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पारसनाथ मंदिर के अंदर आ चुके हैं और ये देख सकते हैं यहाँ का जो आर्किटेक्ट है, जो आर्किटेक्ट फीचर है वो कैसा है। तो ये अंदर का मंदिर का दृश्य है और ये मंदिर कैसा है। तो ये है वो पारसनाथ मंदिर जिसे लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, इनके दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यही है वो पारसनाथ मंदिर। और पारसनाथ जो मंदिर में जो यहाँ पे जिस मूर्ति की जो पूजा होती है वो एक्चुअल में मैं बता दूँ, उसका खासियत ये होता है कि उस पर उनके सर के ऊपर ना वो सांप का हुड बना होता है। तो ये पारसनाथ जो भगवान हैं, या आप जो कहें भगवान ही कहेंगे हम लोग एक्चुअल में, तो ये है ना इनके ऊपर, इनके माथे के ऊपर में ये स्नेक का हुड होता है और इनकी पहचान यही होती है। तो आप देख सकते हैं अंदर ये पारसनाथ मंदिर कैसा है एक्चुअल में। और ये ऊपर है, ये गुंबद है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखें तो। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे और नीचे, अब हम लोग कहने का मतलब है अब हम लोग नीचे जाएंगे। अब हम लोग का मोटिव जो था आप लोग को दर्शन करवाना, वो हम लोग का पूरा हुआ। तो चलिए चलते हैं, अब यहाँ से नीचे चलते हैं हम लोग। चलिए हम लोग पारसनाथ पहाड़ के ऊपर पहुँचे हैं जैसे कि आपको पता होगा। और ये मेरे पीछे आप व्यू देख सकते हैं, जो कि आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा एक्चुअल में। यहाँ पे काफ़ी धुंध है और इसकी वजह से विजिबिलिटी है वो एकदम लो है, या लो क्या बताऊँ मैं आपको, यहाँ से कुछ विजिबिलिटी है ही नहीं। तो यहाँ से कुछ व्यू हम लोग को दिख नहीं पा रहा है। बट इस मौसम में आने का भी एक अपना एक मज़ा है मैं कहूँगा। हालांकि हम लोग को व्यू नीचे का नहीं मिल पाया, जो कि हम लोग चाहते थे कि आपको यहाँ से नीचे का व्यू दिखलाएं, बट वो हो नहीं पाया। मगर कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर यहाँ भी आ जाएंगे। कौन सा झारखंड दूर है यार, और कौन सा कहने का मतलब है पारसनाथ दूर है। फिर हम लोग आएँगे और फिर दर्शन करेंगे कभी, जब ठंड का वक्त आएगा तो फिर हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे और इन भगवान का दर्शन कर लेंगे। और इनकी इच्छा होगी तो हम लोग ज़रूर आएंगे और यहाँ इनका दर्शन करेंगे और यहाँ से जो व्यू है वो आपको दिखलाएंगे। वो एक्चुअल में बहुत, यहाँ से का जो व्यू होता है ना वो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। एक्चुअल में मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, बट मेरे कुछ दोस्त हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, वो कह रहे थे कि यहाँ से जो व्यू है ना पारसनाथ का वो बड़ा ही अमेजिंग होता है। एक मतलब कि यहाँ कहने का मतलब है दूर से एकदम पूरा आपको नीचे ग्रीन नज़र आता है, मगर अभी धुंध की वजह से कुछ नज़र आ नहीं रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, अगर नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे तो आपको वो व्यू भी दिखलाएंगे। और कहने का मतलब है
मेरा जो मोटिव था कि आपको पारसनाथ का दर्शन करवाएं और यहाँ का क्या इम्पोर्टेंस है, जो भी मुझे लगा कि ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियोस तो बनाए होंगे बट कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिए नहीं है उनके इस मंदिर के बारे में उन लोगों ने। तो मैंने सोचा चलो मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ इस मंदिर के बारे में। तो मैंने भी जहाँ तक मेरा कोशिश रहा, मैंने आपको जहाँ तक मुझे लगा कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ तो मैंने वहाँ तक इन्फॉर्मेशन दिया आपको। और ऐसे बताया जाए तो जर्नलिज्म कोई छोटा चीज़ तो है नहीं कि मैं आपको वो आधे घंटे के वीडियोस में आपको बता दूं। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है और जर्नलिज्म कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। अगर आप जर्नलिज्म को समझिएगा, यहाँ आके देखिएगा जर्नलिज्म को, तो आपको पता चलेगा। और जर्नलिज्म को अगर आप कहने का मतलब है, अगर थोड़ा सा आप जांचिएगा तो पता चलेगा कि जर्नलिज्म एक्चुअल में कितना एक बड़ा चीज़ है, ये कहने का मतलब है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मंदिर का दर्शन करने के बाद अब नीचे जा रहे हैं और वहाँ पे हम लोगों ने कोशिश किया था कि वहाँ जो जैन धर्म के जो महाराज जी हैं उनका भी आपको दर्शन करवाएं, बट वो पॉसिबल हो नहीं पाया। और वहाँ पे जो उनके सेवक थे वो बता रहे थे कि वो महीने में 2 ही बार खाना खाते हैं और मतलब कि तपस्या में वो लीन रहते हैं। तो हम लोग चाह रहे थे कि आपको उनसे उनका दर्शन भी करवाएं, बट वो हो नहीं पाया। तो कोई बात नहीं, होता है, शायद हम लोग के नसीब में वो नहीं था उनका दर्शन करना। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कोशिश करेंगे। और बात दरअसल ऐसा है कि वो बहुत कम समय के लिए ही निकलते हैं, तो इस वजह से भी पॉसिबल हो नहीं पाता है। और वो हम लोग को जो निकलते भी हैं तो वो हम लोग को टाइमिंग पता नहीं होता। और वो सेवक बता रहे थे कि अगर आप उनका दर्शन करना चाहते तो आपको यहाँ पे सुबह को 5 बजे आना पड़ेगा। मंदिर के ऊपर आपको 5 बजे रहना पड़ेगा, तब उनका आप दर्शन कर पाइएगा। तो कोई बात नहीं, आखिरकार हमने मंदिर का दर्शन तो एटलीस्ट हम लोगों ने कर लिया। तो ये था आज का मेरा ये वीडियो, और अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।